हेलो बच्चों। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल या फिर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम कह सकते हो आप। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में क्या है, हमारे पास 3 आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद देयर रिस्पेक्टिव एमीटर्स A1। ये है बच्चे आपका बल्ब B1 कनेक्टेड विद A1, B2 bulb connected with A2, B3 bulb connected with A3. ठीक है, so you can see that 3 identical bulbs are connected in parallel with their respective ammeters A1, A2, A3 and a common ammeter A. ठीक है, how will the readings of ammeter A1, A2, A3 and A get affected if दिस बल्ब B2 गेट फ्यूज्ड? अगर आपका B2 फ्यूज हो गया तो इन सारे एमीटर्स की रीडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा? इसका आंसर खुद आता है तो सोचकर लिखना, नहीं आता तो बेटा वीडियो देखो। ओके, अब देखते हैं। ऑलराइट, आपका B2 बल्ब क्या हो चुका है? फ्यूज हो चुका है। जैसे ही आपका B2 बल्ब फ्यूज होगा तो क्या B2 के थ्रू करंट जाएगा? नहीं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं, क्योंकि आपका B1, B2 एंड B3 तीनों आइडेंटिकल है, यानी कि तीनों का रेजिस्टेंस सेम है। सिंस bulbs are identical, this implies resistance is same। ठीक है, सबकी रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है, आपका अगर यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है तो वो स्प्लिट कैसे हो जाएगा? I/3, I/3, I/3। ठीक है, अगर आपका B2 फ्यूज हो गया, इफ B2 बल्ब गेट फ्यूज्ड, सबसे पहली चीज होगी रीडिंग ऑफ एमीटर A2 will get zero। क्यों? अरे भाई वहां पे अब करंट ही नहीं जा रहा, यहाँ पे करंट अब जा ही नहीं रहा, तो यहाँ की रीडिंग क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, अब A1 और A3 की रीडिंग्स पे क्या फर्क पड़ेगा? बेटा ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, सो रीडिंग्स ऑफ A1 एंड A2 will remain same। अब आप लोग मुझे कहेंगे कि पहले A जो था, करंट इसका I जो था वो I/3 में डिवाइड हो रहा था। ठीक है, अब तो I/2 होगा तो बढ़नी चाहिए रीडिंग। बेटा नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि पहले अगर 3 रेजिस्टर्स थे तो रेजिस्टेंस कम था। आप जितने इंस्ट्रूमेंट्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और जैसे ही एक फ्यूज होगा तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, पहला पॉइंट क्या है? रीडिंग ऑफ एमीटर A2 विल गेट 0। दूसरा पॉइंट क्या है? रीडिंग ऑफ A2 एंड A1 विल रिमेन सेम। थर्ड पॉइंट है आपका, सिंस A1 या फिर आप कह सकते हो B1, B2, B3 are connected in parallel and B2 get fused, are connected in parallel and B2 get fused। इस केस में होगा क्या? This will lead to hence overall resistance of circuit will increase। ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए आपके रीडिंग ऑफ एमीटर A will decrease। ये बात याद रखना, द रीडिंग ऑफ
दिस एमीटर विल डिक्रीज। तो इसके फ्यूज होने पे A2 और A1 की, A3 और A1 की रीडिंग नहीं बढ़ेगी, इस A की रीडिंग कम हो जाएगी क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस ज्यादा हो चुका है। ये बात समझ में आई। अब अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो एक क्वेश्चन का आंसर दो। हाउ विल द रीडिंग ऑफ दिस एमीटर A will change if one more identical bulb B4, अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, एक B4 को और कनेक्ट कर दूं तो इनकी रीडिंग में क्या चेंज आएगा। यहाँ पर अगर आपका B4 एक और हो जाए तो इस बात को और सुन लो, अगर हम एक और ऐड करेंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा और इसकी रीडिंग बढ़ जाएगी और नेट करंट जो रहेगा सबका सेम रहेगा। आई बात समझ में? अगर समझ में आया तो लिख देना पेपर में, ठीक है। बाय बाय।